क्या हुआ? प्रथम, प्रथम, वॉशरूम पानी लेके आओ। प्रथम, ये लीजिए मैम साहब। Are you okay, प्रथम? Yeah, I'm okay. तुम सच कह रहे हो ना? Yeah, of course, I'm okay. साहब, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कल तुमने ठीक कहा था, दरवाजा बंद होने पर अंदर बहुत घुटन होती है, बिल्कुल हवा नहीं। आई एम वेरी सॉरी प्रथम, पता नहीं कैसे दरवाजा अचानक जाम हो गया। ओके गॉडी, रिलैक्स, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं ठीक हूँ, चलते हैं। क्या तुम गाड़ी चला पाओगे? या चलो चलते हैं। वॉचमैन, रहने दीजिए मैम साहब, इसकी क्या आवश्यकता है? रख लो, मैं खुशी से दे रही हूँ, रख लो। थैंक यू। प्रथम, आई एम रियली वेरी सॉरी। गौरी, तुम क्यों बार बार सॉरी बोल रही हो? प्रथम, वो स्टोर रूम का दरवाजा मैंने जानबूझकर बाहर से लॉक किया था। वो तुम ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। पता नहीं कैसे अपने आप वो दरवाजा जाम हो गया। दरवाजा भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था। मजाक कर रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया। नाउ आई एम परफेक्टली ऑलराइट ना, इट्स ओके। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अब तुमने एक बार और ये बात दोहराई ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ओके? तेरे हाथ में तो लिखा है लव इज इन दी एयर। हाँ, लव इज इन दी एयर। देखिए ना बड़ी माँ, इन लोगों को तो टैलेंट की कदर ही नहीं है। मैं इनके हाथ देख रही हूँ, लोग हंस रही है मुझ पे। एक बात कहूँ दिया, तुम चाहे हाथ देख चाहे कुंडली, मैं बिना कुंडली देखे एक ही बात कह सकती हूँ कि मेरे बेटे के नसीब में बहुत सारा प्यार लिखा है ना? माँ, अब आप ही शुरू मत हो जाइए। ये दिया है ना, बस यही ये सब कुछ कह सकती है। जिस किसी का भी हाथ देखते यही कहती है, लव इज इन दी एयर। अब रिया का भी हाथ देके यही कह रही थी। अब लव नहीं होगा कि मजाक हो गया? अब बड़ी माँ, इसमें जो लिखा मैं वही कहूंगी ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब मैं संस्कृति का हाथ देखती हूँ इसकी हाथ की लकीरें क्या कहती है। लो। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। क्या बड़ी माँ, इसके हाथ में तो वही लिखा है जो नंदिनी दीदी के हाथ में लिखा है। यही ना, लव इज इन दी एयर। ठीक है, आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करते ना। अरे प्रथम भैया, आप जरा यहाँ तो आइए, मैं आपका हाथ देखना चाहती हूँ। देखते हैं आपके हाथ में क्या लिखा है। प्रथम भैया, आपकी हाथ की लकीरें तो ये कह रही है कि आपके साथ एक हादसा हो चुका है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, हादसा छोटा सा ही है, मगर आपके साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा लाओ, तुम्हारा हाथ देखो, ये वाला। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि तुम्हें दूसरों के हाथ गलत पढ़ने की आदत। ये तू भी ना। हाँ बोल, तेरी क्या प्रॉब्लम है? हाँ अच्छा, तेरे पास केबल है? 1 मिनट। अच्छा सुन, उस पे ये कार्टून चैनल आता है? हाँ, तो तू ऐसा कर कि रोज 2 घंटे कार्टून चैनल देखा कर। 1 मिनट। अरे बढ़ेगा क्यों नहीं? तू ज्यादा हंसेगी तो ज्यादा खाएगी तो तेरा वजन बढ़ेगा। ये छोटी, बाद में बात करूंगी। छोटी, मैंने तेरे लिए पापड़। क्या पापड़ कर रही है? अरे पापड़ के लिए मैंने पैकेट तैयार कर दिए हैं। बोल,
कब सरकारी भंडार शुरू करना है? अरे सरकारी भंडार नहीं, अब करेंगे शुरू हम। मतलब ये कि अब मैं हेल्थ सेंटर खोलूंगी। क्या बकवास कर रही हो? पहले तो कह रही थी कि हम सरकारी भंडार शुरू करेंगे। पर अब वो कैंसिल कर दिया ना, कह तो रही हूँ हेल्थ सेंटर खोलेंगे। अच्छा, मगर हेल्थ सेंटर में मैं क्या करूँगी? तू बिल काटना कैश के। अच्छा, मैं कैश संभालूंगी? तू नहीं कैश संभालेगी, कैश और कस्टमर मैं संभालूंगी। हाँ, ओ गॉड, टाइम हो गया, मुझे इक्विपमेंट लेने जाना है भैया। हाँ, आ जाती है सर खाने मेरा। तो मैं मरने को साथ दूं तेरे हेल्थ सेंटर खोलने में? हाँ? कैसा लगा घर? माँ घर तो वैसे बहुत अच्छा है, बड़ा भी है और वेल फर्निश्ड भी है माँ, लेकिन किचन में ऐसा नहीं बना जैसे हम लोग चाहते हैं। I mean, किचन की डायरेक्शन बिल्कुल सही नहीं है। और माँ स्टोर रूम तो बहुत ही छोटा है, दरवाजा बंद करते ही अंधेरा हो जाता है और दम घुटने लगता है। वाकई तुमने गौरी की नजर से घर का मुआयना किया है। अच्छा हुआ मैंने गौरी को तुम्हारे साथ भेजा, क्योंकि एक हाउसवाइफ ही इन सारी चीजों को देखती रहती है। सिर्फ तुम्हें अकेले को भेजती तो अपना कमरा और हॉल के अलावा कुछ नहीं दिखता तुम्हें। अरे गौरी, कैसा लगा घर? घर तो बहुत अच्छा है मम्मी जी, और काफी बड़ा भी है। पर प्रथम तो कह रहा है कि स्टोर रूम कुछ खास नहीं है। अगर स्टोर रूम ठीक ठाक नहीं होगा तो कैसे चलेगा? इतना बड़ा परिवार है, कितनी सारी चीजें ऐसी होती है जो स्टोर करनी पड़ती है ना? हाँ। हाँ, अब हम आपस में डिस्कस करना बंद करते हैं और आप एक काम कीजिए, बाबूजी को उस घर के बारे में 8-10 ऐसी कमियां बताइए कि वो उस घर में शिफ्ट करने का इरादा ही बदल दें। ये ठीक रहेगा, मैं कुछ ना कुछ कह देती हूँ उनको। अच्छा, तो आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आप लोग नए घर में ना रहकर इसी घर में एक साथ रहना चाहते हैं, तो मैं भी उस नए घर में अकेले रहकर क्या करूँगा? मैं भी आप लोगों के साथ यहीं रहूँगा। एनीवे, अब वो बंगला हमने खरीद तो लिया है, लेकिन उसका क्या करें ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। बाबूजी अगर आप हाँ समय तो बता। बाबूजी, जब आपने बंगला खरीद ही लिया है तो क्यों ना उसे किराए पर दे दे। एक तो उस बंगले की देखभाल भी हो जाएगी और साथ में मेंटेनेंस का किराया भी मिलता रहेगा। प्रथम, तुम भी यही कहना चाहते हो? बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि उस घर को रेंट पे देने के बजाय अगर हम उस घर को वीकेंड हाउस के तौर पे इस्तेमाल करें तो वैसे भी हम लोग सब सैटरडे को कहीं ना कहीं बाहर जाते ही, तो क्यों ना उस घर में जाना शुरू कर दें। क्या आप सबकी यही राय है? भाई मेरे ख्याल से प्रथम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने हम लोगों के लिए घर खरीदा, कोई दूसरा इसका इस्तेमाल क्यों करे? और वैसे भी हमें रेंट की कोई जरूरत तो है नहीं, मेरे ख्याल से सभी लोग यही चाहते हैं। क्यों? आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। या संस्कृति, क्या बात है, तुम लोग ने मुझे यहाँ टेरेस पे क्यों बुलाया? बात तो ये है दिया कि तुम वाकई में कुंडिया बहुत अच्छी देखती हो। वैसे तुम दोनों मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो, लेकिन ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक कुछ नहीं। तुम्हें याद है, तुमने एक बार कहा था कि लव इज इन द एयर। तुम्हारी वो बात सच हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि we both are in love। क्या? I don't believe this। वैसे कौन है वो खुशनसीब जिन्होंने तुम जैसे बुद्धुओं से प्यार किया है? ये सब बाद में दिया। वो देखो टूटा हुआ तारा। चलो विश मांगते हैं। अरे तुम लोग बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे, अभी भी इन परियों की कहानी में बिलीव करते हो। पापा यहाँ? अरे मैं तुम लोग कमरे में गया गुड नाइट करने के लिए और तुम लोग वहाँ हो ही नहीं, तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ देखो तुम लोग तारे गिन रहे हो। क्या चल रहा है अभी? कुछ भी तो नहीं मामा जी, बस हम जा ही रहे थे सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट चाचू। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। पापा, आप भी कोई विश मांग रहे हो? नहीं बेटे, मेरी विश तो देख, आसमान में तारा बनकर चमक रही है। वो दिख रही वो तारा, वो मेरी माँ है। आप मम्मा को बहुत मिस करते हो ना? बेटा मिस तो उनको करते हैं जो आपसे दूर नजरों से ओझल हो जाते हैं।
और तुम्हारी माँ तो हमेशा मेरी नजरों के सामने रहती है। पापा, वो देखो टूटा हुआ तारा। ए बुद्धू, क्या मांगा? ये मांगा कि आपका वहाँ जो माया नाम का तारा है ना, वो कभी भी ना टूटे। आज तुमने जो कुछ भी किया ना, वह अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तुमने आज। क्या हुआ समय? अब इतनी भी अनजान बनने की कोशिश मत करो, समझी? लेकिन ये तो बताइए कि हुआ क्या? अब ये भी मैं बताऊं तुम्हें? आज वहाँ सबके सामने जब मैंने बंगले की राय जाहिर की तो तुम्हें मंजूर नहीं, उल्टा तुमने प्रथम भैया के हाँ में हाँ मिला दी। तो क्या हुआ समय? मुझे जो सही लगा मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दिया। जितनी आसानी से तुमने वहाँ प्रथम भैया के हाँ में हाँ मिला दिया, तुम्हें तो इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती हुई, कितना अकेलापन महसूस किया मैंने। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने वहाँ पर अकेलापन और बेइज्जती महसूस की? वहाँ पर सब अपने ही तो थे समय। अपने माय फुट। तुमसे किसने कह दिया कि अपनों के होते हुए कोई अकेलापन महसूस नहीं कर सकता? तुमसे किसने कह दिया कि अपनों के होते हुए कोई बेइज्जत नहीं हो सकता? और ये सब बात नहीं। तेरी किस्मत फूटी नहीं, तेरी अपनी पत्नी जिससे मेरे मान सम्मान का बिल्कुल परवाह नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपके मान सम्मान का ख्याल नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर होता ना तो वहाँ तुम मेरे हाँ में हाँ मिला सकती, तेरे हाँ में हाँ। पत्नी होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी ओपिनियन भी फ्रीली नहीं दे सकूं, और पत्नी होने का मतलब ये तो नहीं कि हमेशा मैं ही गलत हूँ। आप भी तो गलत हो सकते हो। मुझसे गलती हो गई, और इस बात का एहसास मुझे अब हुआ है ना? मुझे माफ करो। जब बाबूजी हम सबको बड़े और नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो तुमने अपनी तरफ से क्यों कुछ नहीं कहा? लेकिन इस बारे में अब बात करने से क्या होगा? और अगर तुम्हें नए घर में जाने का इतना ही शौक है, तो तुमने बाबूजी से खुद ही बात क्यों नहीं की? वो भी मैं ही करूँ। तो फिर तुम क्या करो? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? ओ आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि तुम उतना ही करते हो जितनी जरूरत हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुषार, इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो सच है। तुम इस घर में रहो या ना रहो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ऑफिस जाते हैं और तुम इस घर में क्या करते हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। तुम पूरी जिंदगी इस गिटार पर ही कॉन्सेंट्रेट करो। और ये जो बेचारा टाइप ट्रीटमेंट तुम्हें मिलती है इस घर में, उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद, क्योंकि तुम ही अपने आप को सीरियसली नहीं लेते। पर हम तो स्टूपिड। ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें जैसे रहना है, जैसे जीना है, वैसे जियो। आई डू। वाकई मैं गलत हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं भी ऑफिस जाऊंगा। अजय, कहाँ हो भाई? देर हो रही ऑफिस के लिए। हाँ भैया चलिए। ये लीजिए आपका वॉलेट, आपका मोबाइल और या फिर कीज भी। अरे बाप रे, ये दवाई की तरह क्यों दे रहे हो? हाँ, डोज डोज में भाई, सारा सामान एक साथ नहीं दे सकते क्या? देर। अरे मानव, अरे मानव, हेलो कैसे हो? आओ अंकल, दरअसल मैं ये बताना आया था कि मम्मी पापा सिविल मैरिज पे राजी हो गए। अच्छा? उन्होंने तो शादी की डेट भी निकलवा ली। नेक्स्ट मंडे हम शादी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। अंकल, नेक्स्ट मंडे आप सब लोगों के लिए ठीक रहेगा ना? अच्छे काम के लिए हर दिन शुभ दिन होता है। नंदिनी, मानव का मुंह मीठा कराओ। जी। रुको नंदिनी, अब तुम भी इस घर में मेहमान बनने वाली हो, इसलिए खातिरदारी हम मेजबानों पर छोड़ दो। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। हेलो जी मम्मी। हाँ मम्मी जी, मैंने वो नेकलेस ले लिया। हाँ, और मम्मी जी मुझे एक रिंग नंदिनी दीदी के लिए बहुत पसंद आ गई, इसलिए मैंने वो ले ली। जी ओके मम्मी जी, बाय। चलो ड्राइवर।
ड्राइवर एक मिनट गाड़ी रोको। चलो ड्राइवर। देखो संस्कार, अगर मल्होत्रा एंड सन्स ने अपनी पेमेंट टाइम पर नहीं की है तो अब तक तो तुम्हें उनके आगे के ऑर्डर्स रुकवा देने चाहिए थे। मामा जी ऐसा करने से मुझे खुद बड़े मामा जी ने रोका है। वो और मल्होत्रा साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं और मामा जी नहीं चाहते कि इस वजह से उनकी दोस्ती भी कोई दरार पड़े। ठीक है, लेकिन भाई तुम रिमाइंड तो कर सकते हो। देखो संस्कार, बिजनेस और दोस्ती दो अलग अलग चीज है और खासकर पैसा, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है। तुमने वो सुना नहीं है क्या? ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया। मामा जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बच्चे पूछ क्यों रहा है ना, आ जाओ अंदर, आजा आजा बैठो। क्या हुआ, आज अपने घर तो नहीं गए? नहीं। क्यों? चाचू मैं आज से आप सबके साथ ऑफिस में काम करूंगा। हे बच्चे, अगर तू हमारे साथ ऑफिस में काम करेगा तो अपने म्यूजिक पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? नहीं चाचू, मैं ऑफिस और म्यूजिक शोज को एक साथ संभाल लूंगा। यार एक साथ दो नाव पर नहीं चलते, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और अपने सपनों का पीछा कर और उन्हें हासिल कर। संस्कार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर ऑफिस आने के लिए तो पूरी पूरी उम्र पड़ेगी। पर चाचू यार, हम सब चाहते हैं कि तू बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने, अपने कुटुंब का नाम रोशन करे। और फिर जब तू खाली हो तब आ जाया करना ऑफिस में, सब कुछ ये रहता है। हाँ, लेकिन एक बात है, कभी कभी ऑफिस आने के लिए सैलरी नहीं मिलती है। वो फाइल मेरे कैबिन में, वहां से ले लीजिए। हाँ हाँ, ओके बाय। हाय भैया। हाय भैया। संस्कृति, तुम दोनों एक साथ? क्या बात है, आजकल ये जोड़ी बहुत खुश नजर आती है। बस ऐसे ही। संस्कृति, तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। भैया हम जाएं? हाँ श्योर श्योर, और ऑल द बेस्ट। बाय। प्रथम, तुमने अपनी बहनों से ये तो पूछ लिया कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन ये नहीं पूछा कि कौन सी पढ़ाई चल रही है। What? तुम कहना क्या चाहती हो? देखो गौरी, तुम्हें मुझ पर भरोसा ना है तो ना सही, लेकिन मेरी बहनों के बारे में ऐसा मत सोचो। तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम? मुझे तुम्हारी बहनों से कुछ प्रॉब्लम नहीं पता, लेकिन मुझे किसी के बारे में यूँ कुछ भी कहने का शौक नहीं है। मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जब मैं आज नंदिनी जी की ज्वेलरी लेने गई थी, तब आते वक्त मैंने उन दोनों को किसी दो लड़कों के साथ खेतों में देखा। What rubbish? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मुझे अपनी बहनों पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुमने किसी और दो लड़कियों को देखा। झूठ है ये सब। प्रथम, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, वो काम तो तुम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो। सॉरी, तुम्हें जितने चाहे ताने मुझे दे दो, लेकिन प्लीज मेरी बहनों के बारे में ऐसा मत कहो। प्रथम तो बस बहुत हो गया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो ना सही, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे भी तुम्हारी कही हुई किसी बात पर विश्वास नहीं, और आज के बाद अगर तुमने मेरी बहनों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी?